दोस्तों, मुश्किलें तब तक बड़ी लगती हैं जब तक वो हमें समझ में नहीं आती। एक बार वो हमें समझ में आ जाए तो फिर सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। तो आज की इन कहानियों में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन की मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी ध्यान साधना में लीन थे। ये ध्यान वो बहुत दिनों से कर रहे थे। एक दिन उस रास्ते से एक शिकारी जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सी तारीफें सुनी थी, उनके ध्यान के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। लेकिन उस शिकारी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने बुद्ध को ध्यान करते हुए देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए। इससे ये तो पता चल ही जाएगा कि जो लोग बुद्ध के बारे में बोलते हैं वो सही भी है या नहीं। फिर वो शिकारी वहां पर खड़ा होकर ये सोचने लगा कि क्या करा जाए। तुरंत उसके मन में एक विचार आया और उसने पत्थर उठाकर बुद्ध के बहुत तेज मार दिया। वो पत्थर बुद्ध के बहुत तेज लगा, लेकिन बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की और वो अपनी साधना में लीन रहे। ये देखकर शिकारी ने थोड़ा इंतजार किया कि बुद्ध कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो करेंगे, लेकिन बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। वो शिकारी थोड़ा उटंडी प्रवृत्ति का था। उसने थोड़ी देर बाद फिर से बुद्ध के पत्थर फेंक के मारा। इस बार वो पत्थर बुद्ध की आंख में लगा और उनकी आंख से खून बहने लगा। उनको ये महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी साधना में लीन रहे। ये देख के उस शिकारी को बहुत गुस्सा आ गया और इस बार उसने गुस्से में बहुत तेज पत्थर फेंक के बुद्ध के मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। उनको इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। ये देख के उस शिकारी से रहा नहीं गया और वो गौतम बुद्ध के पास आके बोला कि हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उस शिकारी से बोले, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। उस शिकारी ने कहा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि चोट आपको लगी थी, आपको पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से कहा कि उस पत्थर से मेरे शरीर को चोट लगी है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। फिर उस शिकारी ने कहा, तो फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में सोच के। तुमने कितना बड़ा पाप किया है, तुम्हें तो इसका आभास भी नहीं है। इसकी तुम्हें क्या सजा मिलेगी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। बस इसी बारे में विचार करके मेरा मस्तिष्क दुखी हो रहा था। बुद्ध की यह बात सुन के वो शिकारी हैरान हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि आपकी हर बात झूठी है, लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा कर दे बुद्ध और अपने चरणों में शरण दें। बुद्ध बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा और उसे आशीर्वाद देकर उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि हमें भी अपने शरीर और आत्मा को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हम परेशानियों के सामने हार जाते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में मजबूत रहना होगा। फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर हम मजबूत रहते हैं तो कोई भी परेशानी हमें नहीं तोड़ पाएगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। बुद्ध के इतना चलने के कारण उनके शिष्य उनको एक पेड़ के नीचे लेके गए। वहाँ पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को वहीं पर आराम करने के लिए कहा। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध के साथ वहाँ पर बैठ गए। तभी एक शिष्य खड़ा होकर बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। बुद्ध ने उससे कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। उस शिष्य ने कहा कि क्या विद्या को किसी बल द्वारा सीखा या छीना जा सकता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है।
मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करता था। उसे एक विद्या आती थी कि वो पीतल की चीज को सोने में बदल देता था, लेकिन वो इस विद्या का उपयोग तभी करता था जब उसे बहुत आवश्यकता होती थी या फिर उसे किसी गरीब की सहायता करनी होती थी। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसे अपनी बेटी का विवाह कराना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने दुखी मन से उस फकीर को सारी बात बता दी। फकीर उसकी बात सुन के समझ गया कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। फिर उस फकीर ने एक पीतल के बर्तन को सोने में बदल दिया और उस ब्राह्मण को देकर कहा कि इसे बेचकर अपनी बेटी का विवाह करा लेना। वो ब्राह्मण उस सोने के बर्तन को लेके सुनार के पास गया। सुनार ने जब उस बर्तन को देखा तो उसने सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास ये सोने का बर्तन कहाँ से आया। हो ना हो ये जरूर राजा का होगा। और वो उस ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने उन्हें देखकर उनके आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। राजा ने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना यह विद्या उस फकीर से सीखी जाए। राजा ने तुरंत अपने सैनिक को उस फकीर को लाने के लिए कहा। सैनिक फकीर को लेके आया। राजा ने उस फकीर से पूछा कि क्या यह सच है कि तुम पीतल को सोना बना देते हो। उस फकीर ने कहा, जी राजा जी। राजा ने कहा, क्या तुम ये विद्या हमें भी सिखा सकते हो। उस फकीर ने कहा, नहीं, यह विद्या मैं आपको नहीं सिखा सकता। राजा ने कहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। उस फकीर ने कहा, जी मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने ये विद्या मुझे सिखा दी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा। फिर वो राजा हर दिन अपने एक सिपाही को उस फकीर के पास भेजता कि वो उसे विद्या सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर हर रोज उसे मना कर देता है। तब राजा ये समझ जाता है कि जोर जबरदस्ती से उस फकीर को नहीं मनाया जा सकता। तब राजा ने कोई दूसरी तरकीब सोची। जब 15 दिन पूरे होने में केवल 7 दिन बचे थे, तब राजा रोज भेष बदलकर उस फकीर के पास जाता है और उसकी बहुत सेवा करता है। वो उस फकीर की इतनी सेवा करता है कि एक दिन फकीर खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि बता तुझे क्या चाहिए। वो बोलता है कि आप मुझे वो विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोने में परिवर्तित कर देते हैं। फकीर मान जाता है और उसे वो विद्या सिखा देता है, लेकिन वो उससे बोलता है कि याद रखना, तुम इस विद्या का उपयोग तभी करना जब तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी हो। उसके बाद राजा अपने महल लौट जाता है। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो राजा उस फकीर को अपने महल में बुलाता है और उससे पूछता है कि बता भाई, क्या तू हमें वो विद्या सिखाएगा या नहीं। वो फकीर बोलता है नहीं। राजा बोलता है तो फिर तो तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। फकीर बोलता है आप मुझे फांसी पे ही चढ़ा दीजिए। राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वो विद्या अब मैं जानता हूँ। और राजा एक पीतल के बर्तन को सोने में बदलकर उस फकीर को दिखा देते हैं। तब वो फकीर राजा से कहता है कि राजन, आपने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमका के ये विद्या नहीं सीखी जा सकती। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को ख़त्म करते हुए अपने शिष्य से पूछा कि बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, मैं इस कहानी से ये सीखा कि एक काम को करने के कई रास्ते होते हैं। जिस प्रकार वो राजा डरा धमका के उस फकीर को नहीं मना पा रहा था, तब उसने दूसरा रास्ता अपनाया। ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन में जो चाहिए, अगर वो हमें एक तरह से नहीं मिल रहा है तो हमें भी उस काम को करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही। और ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जिसे डरा धमका के कभी भी नहीं सीखा जा सकता। उसे सिर्फ सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है।